पुष्पावती की पावन धरा पर विराजित 2000 वर्ष पुराना, जहां पर साक्षात शिव के रूप में संकट को हरने वाले ऐसे भूत भावन भगवान ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर पोलाई कला के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है, परंतु किंवदंतियों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के चमत्कार से प्रभावित होकर उदयपुर के राणा कुंभा व राजा मानसिंह द्वारा यहाँ पर सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया था। साक्षात सानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव बाबा की कृपा राणा कुंभा राजा मानसिंह पर आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई थी। 24 पाषाण खंभों से निर्मित शिव मंदिर कला और इतिहास में बेजोड़ है। इतिहास के झरोकों से झांकता नगर पोलाई कला का मंदिर क्षेत्र में ज्ञानेश्वर ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। पोलाई कला के सुप्रसिद्ध मंदिर भगवान सानेश्वर महाकालेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर पर हमारी टीम पहुंची है, जहां पर बताया जाता है कि पूरे श्रावण मास में भक्तों की भीड़ लगी रहती है तथा भक्तों के द्वारा पूरे श्रावण मास में पूरे माह भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया जाता है एवं सुबह शाम महाआरती की जाती है। साथ ही महाशिवरात्रि पर भी 5 दिन का विशेष आयोजन किया जाता है। आज हम आपको लिए चलते हैं। कैमरामैन से निवेदन है कि वो भी अंदर भक्तों से जो क्या चर्चा होती है पूरे मंदिर के बारे में बताएं। जहां एक और सावन मास में शिव मंदिरों पर आस्था और श्रद्धा के सैलाब में भक्तों का तांता लगा रहता है, वहीं पर पुष्पावती की पावन धरा पर विराजित शानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धा और आस्था का सैलाब पूरे श्रावण मास में उमड़ पड़ता है। यह मंदिर एक चमत्कारिक स्वयं सिद्ध मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का गर्भगृह 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। ऐसा बताते हैं कि एक समय जब उदयपुर के राजा राणा कुंभा व राजा मानसिंह द्वारा अपनी सेना के साथ में युद्ध करने के लिए आए थे और भगवान शानेश्वर ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए, तो उसके पश्चात जब राणा मानसिंह को प्यास लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा। जब सैनिक मंदिर के द्वार तरफ बढ़े तब सैनिक मंदिर के दाएं तरफ बने गड्ढे से जल को भरकर राजा के पास ले गए। जब राजा ने जल का पान किया तो उनको आनंद की अनुभूति हुई। तब राजा को कुछ एहसास हुआ और राजा ने उसी पानी से स्नान किया तो राजा का कुष्ठ रोग का निवारण हो गया। इस चमत्कार को देखने के बाद राजा मानसिंह बहुत प्रभावित हुए और बड़े बड़े शिलाओं से सूर्य कुंड का निर्माण कराया। पूरे सावन मास में सानेश्वर ओंकारेश्वर का सहस्त्र धारा अभिषेक किया जाता है। साथ साथ अनेकों प्रकार के आयोजन धर्मालु जन द्वारा किए जाते हैं। इस मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ आता है, भगवान शानेश्वर ओंकारेश्वर की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर भक्तों की काफ़ी अधिक भीड़ रहती है और यहाँ पर भगवान भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और श्रावण के महीने में अधिकतर यहाँ पर अधिक भीड़ रहती है। वैसे तो यहाँ पर साल भर ही भीड़ रहती है, पर श्रावण का महीना विशिष्ट है, इसलिए यहाँ पर इस टाइम पे ज़्यादा भीड़। भगवान शानेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर के पास में स्थित सूर्यकुंड चारों तरफ से परकोटों से घिरा हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानों से निर्मित सूर्यकुंड हमें इतिहास की ओर ले जाता है। आज भी सूर्यकुंड में बनी आकृति में विष्णु और माँ लक्ष्मी शयन मुद्रा में विराजित है। भगवान गणेश शौर्य के प्रतीक चक्र जो दीवारों पर चित्रकला के द्वारा उकेरी गई है, वही कहीं न कहीं हमें इतिहास की ओर इशारा करती है। वैसे तो कुंड में बहुत सारी आकृतियां दीवारों पर उकेरी गई है तथा पुराने शिलालेख लगे हैं, जिनमें यह समझ पाना दुर्लभ है कि इस कुंड का निर्माण कब किया गया था, परंतु किंवदंतियों के अनुसार राजा मानसिंह ने युद्ध के समय इस कुंड का निर्माण किया और चारों तरफ आज भी जो पुराने परकोटे बने हैं वह कहीं न कहीं इतिहास की याद को ताज़ा करते हैं। मैं इस शिवालय का नियमित दर्शनार्थी भी हूँ और ये जो ऐतिहासिक मंदिर भगवान शानेश्वर महाकाल का है, ये 5000 वर्ष पुराना है। राणा कुंभा से इसका इतिहास मिलता है, जो राजस्थान के निवासी थे। एक बार यात्रा के उनके जो सैनिक थे वो इस दौरान यहाँ से गुजरे थे, तो उनको कुष्ठ रोग था, जो कि एक डबरे वाला जो पानी भरा था उसके उनका जो कुष्ठ रोग था वो मिट गया था। उन्होंने ही महाकाल का जो जीर्णोद्धार मंदिर का करवाया था, जो गुप्तेश्वर महादेव है वो, और साथ में जो सूर्य कुंड है उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये इसकी ऐतिहासिकता है। यहाँ पर श्रावण मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं और जो प्रति सोमवार होता है उस दिन महाकालेश्वर की जो सवारी है पूरे नगर में पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ की निकाली जाती है। बाबा महाकालेश्वर नगर के निरीक्षण के लिए नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों में बड़ा उत्साह और आनंद का माहौल बनता है और आनंद बरसता है। यहाँ के महाकाल मंदिर में बहुत ही ऐतिहासिकता, ये पोलाई कला के दक्षिण में स्थित है।
इस महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ही हनुमान जी का मंदिर है, इसी के साथ भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, उसी के साथ भगवान विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है और इसी के साथ सती की जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित है। बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल ये पोलाई कला का शिवालय सानेश्वर महाकाल का मंदिर है। यहाँ पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माथा टेकते हैं, उनकी श्रद्धा से भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। महाकालेश्वर की कृपा उन पर जरूर होती है। आज भी शानेश्वर ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करने वाला है। श्रद्धा और भक्ति से जो भी बाबा के सामने आकर मांगता है वह इच्छा उसकी बाबा पूर्ण करते हैं। पूरे श्रावण मास में यहाँ भक्तों का दूर दूर से आने का तांता लगा रहता है। श्रद्धा और भक्ति की बयार पूरे श्रावण मास में बह जाती है। इस प्राचीन मंदिर में 4 दरवाजे हैं। राजा मानसिंह द्वारा स्थापित मां शिव पार्वती मंदिर, जो कि अमरनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वकर्मा मंदिर, भगवान हनुमान लला, गणेश मंदिर, दीपमाला विराजित है। मंदिर का मुख्य द्वार अपनी भव्यता को दर्शाता है। शानेश्वर महादेव का बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर श्रावण मास में भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। जो भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का कारण शानेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर बना हुआ है। वैसे तो यह मंदिर शासन द्वारा संधारित मंदिरों की श्रेणी में आता है तथा धर्मस्व विभाग के अंतर्गत जिला कलेक्टर यहाँ के अध्यक्ष है, परंतु कई बार प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर आकर बाबा के सामने मत्था टेका और अपनी मन्नतें मांगते हुए देखा जाता है, परंतु किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ के सौंदर्यीकरण, धर्मशाला, सुलभ कॉम्प्लेक्स आदि व्यवस्था के बारे में आज तक किसी जनप्रतिनिधियों द्वारा पहल नहीं की गई और न ही ध्यान दिया गया, जिससे मंदिर की भव्यता को और अधिक मूर्त रूप मिल सके। यह मंदिर अपने पुराने ही अस्तित्व की ओर निहार कर अपने जीर्णोद्धार की बाट जो रहा है। जब से अभी तक जो है ये मंदिर की सेवा 3 या 4 पीढ़ी से चली आ रही है और उसके बाद जो है अब ये श्रावण मास चल रहा है, इसमें जो है सतत अभिषेक जो है 1 महीने का जो है सतत अभिषेक होता है। पूजन प्रकार में जो षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन होता है और उसके बाद सायं प्रातः आरती होती है। और वैसे तो अब जो है ये मान लीजिए आप इसमें श्रावण मास में वैसे अनुदान वाली बात तो कोई है ही नहीं। मंदिर का जो है वो कलेक्टर साहब जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो जो है 1 साल में 35-40 हज़ार रुपये 1 साल के देते हैं। और शिवरात्रि में भी कोई विशेष आयोजन होता है गुरु जी का? और शिवरात्रि पर जो है ये मान लेना यहाँ रामायण पारायण रखा जाता है, भजन कीर्तन संकीर्तन रखा जाता है और उसमें भी 5 दिन का प्रोग्राम होता है। 14 से जो है शुरू करते हैं हम, तो उसी में ये हमारा प्रोग्राम जो है एकम तक का रहता है।